अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करने लगे हैं, ये नॉर्मली ग्रेड 11 में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, उसके सिलेबस में भी शामिल है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इनिशियली आप एक टेबल आपको जो है वो मिल जाता है। वो टेबल है इस चीज़ के दरमियान कि कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उस टेबल को अगर हम सिंपली बनाएं तो वो ऐसे बनेगा कि आप इसके दो कॉलम बना लें। एक कॉलम में हम टाइम ले लेते हैं सेकंड्स में, और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं मीटर्स में। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया सेकंड कंप्लीट होते हुए, और थर्ड सेकंड में उसने 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फोर्थ सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। एक वैल्यू और डाल लेते हैं। और फिफ्थ सेकंड के एंड पे उसने 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ग्राफ पे प्लेस करेंगे, तो ग्राफ के लिए कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं कि आपने ग्राफ में एक्स एक्सिस पे किस वैल्यू को प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करना है। ये एक्स एक्सिस है आपके पास और वाई एक्सिस। नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जैसे टाइम। डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड कर रही है, टाइम जो है उसको आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे। तो यहाँ पे टाइम सेकंड्स में आप प्लॉट करें एक्स एक्सिस पे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करें। इसके लिए स्केल कोई लेना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उसके स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से या बिग स्क्वायर के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल सादा पेज पे बना रहे हैं तो मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में स्केल लिया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 5 मिलीमीटर्स पे जाके हम फर्स्ट सेकंड का जो है वो वैल्यू अप्लाई करेंगे 5 मिलीमीटर पे। तो फिर 10 मिलीमीटर पे आप 2 सेकंड, 15 मिलीमीटर पे आप 3 सेकंड, इसी तरह फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप अलग स्केल लेंगे वाई एक्सिस पे। सेम भी हो सकता है अगर आपके पास इतनी जगह गुंजाइश है उस पेज पे, तो आप देख लें कि आपका मुनासिब स्केल क्या बनता है। कि सपोज हम ये कहते हैं कि 2 मिलीमीटर के ऊपर हम जो है वो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करेंगे। तो वो इस तरह, ये 5 मीटर, फिर 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25। अब इनको परपेंडिकुलर लाइन से आप मिला दें। मसलन फर्स्ट सेकंड पे 5 मीटर था तो 1 सेकंड और 5 मीटर इसको मिला दिया, 2 सेकंड और 10 मीटर इनको मिला दिया, 3 सेकंड और 15 मीटर को मिला दिया, फोर्थ सेकंड और 20 मीटर को आपने मिला दिया। इसी तरह आखिरी वैल्यू फिफ्थ सेकंड की आपने ये मिला दी। तो इन वैल्यूज को आप ये देखें तो ये एक जो है वो स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आ रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन। तो जब आपका ग्राफ इस तरह का होगा कि जिसमें
आपकी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये फिर आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रिजल्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट है, दैट रिजल्ट इज वेलोसिटी। इट मींस कि आप वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं। तो अब ये किस तरह की वेलोसिटी आपके पास आई है? अगर स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे यूनिफॉर्म स्लोप के साथ आ रही है ऊपर की तरफ, तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है, तो इसको हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि इसमें कुछ और जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो भी ली जा सकती हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स भी जो हैं वो आ सकते हैं, तो वो कैसे हैं? तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ग्राफ इसमें जो है वो कैसे बनेगा। तो ये एक ग्राफ हम यहाँ पे यूँ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें वैल्यूज जो हैं वो वेरी कर रही, मसलन फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 मीटर, सेकंड में सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर तक पहुंची, लेकिन थर्ड सेकंड में वो डिस्प्लेसमेंट सपोज 50 मीटर तक पहुंच गई। तो अब इनको आप मिलाएं तो देखें क्या आपके पास रिजल्ट आता है। तो आप ये देखें कि ये यहां से यूं आपकी लाइन जाते हुए जो कर्व सी बनी है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। जब आपके पास वैल्यूज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ना हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कैसे लेनी है कि किसी भी जगह पे आप को कहा जाता है कि सपोज आपको कहा गया कि 1.5 सेकंड पे इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं कि वो गाड़ी जो गुजर रही थी उसकी क्या वेलोसिटी थी। तो आप यहां से ऊपर जाएंगे, कर्व पे निशान लगाएंगे, इस पॉइंट को आप ए कह दें। इस ए पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट लाइन बनानी है स्ट्रेट, और उससे परपेंडिकुलर और बेस बनाते हुए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना देनी, परपेंडिकुलर इसका और ये बेस। एट पॉइंट ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपने जो ट्रायंगल बनाई है छोटी बड़ी, ये आपके अपने स्केच है। परपेंडिकुलर की सपोज लेंथ आपने रखी है 15, क्योंकि परपेंडिकुलर पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो वो 15 मीटर हो गई, और बेस पैरेलल है टाइम के, तो वो टाइम उसमें सेकंड आ जाएगा, और बेस सपोज बनी है 2 सेकंड्स की, वो आप मेजर कर सकते हैं यहां से। इसको उसी स्केल के साथ फिर मैच करना पड़ता है जो स्केल आपने टाइम एक्सिस पे लिया हुआ है। मसलन टाइम एक्सिस पे आपने लिया स्केल, में आपको एक स्केल लिख के भी दिखा देता हूं कि आपने कहा जी 5 स्मॉल बॉक्सेस 5 SB इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जब आपने बेस बनाई ये रेड कलर में जो बनी है, तो ये पता लगा कि ये 10 स्मॉल बॉक्सेस को कवर कर लिया इसने, आपने खुद ही लाइन खींची थी। तो 5 स्मॉल बॉक्स 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब है 10 स्मॉल बॉक्स 2 सेकेंड हुए। तो इसको आप डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई गाड़ी गुजर रही है सड़क पे, तो एक खास जगह से, एक पॉइंट से, सपोज आपके घर के सामने से गाड़ी जब गुजरी तो उन्होंने कहा उस वक्त क्या वेलोसिटी थी,
So velocity of an object at particular instant is called instantaneous velocity. तो इसको हम निकाल सकते हैं कहाँ से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है रिजल्ट? बेसिकली वेलोसिटीज के रिजल्ट देता है, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पता लगता है, वेरिएबल वेलोसिटी का पता लगता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पता लगता है। यहीं से आप एवरेज वेलोसिटी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन बनाएंगे कि पहले सेकंड में क्या वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, दूसरे सेकंड में क्या थी, तीसरे सेकंड में क्या थी, चौथे से इस तरह कि डिफरेंट वेलोसिटीज थी। सपोज यहाँ पहले तो 0 पे 0 थी, फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, फिर वो 4 हो गई, फिर 6 हो गई अगले सेकंड में। तो ये यूनिफॉर्म रिजल्ट्स ही आ रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट होता है वो एक्सेलरेशन होता है। इट मीन्स कि आप एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन मीन किसी चीज का तेज होना, और इसी का ऑपोजिट रिटार्डेशन आ जाता है। इसको भी इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ते हैं कि डिसेलरेशन भी उसे कहते हैं, रिटार्डेशन भी किसी चीज का स्लो होना। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है, पहले 2 वेलोसिटी है इसकी, फिर 4, फिर 6, तो इन ग्राफ्स पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इट मीन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह इसमें अगर आप वेरिएबल वेलोसिटी के रिजल्ट देख लें किसी जगह के ऊपर और आपके पास यूं कर्व सी बन जाए, तो फिर वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो सकती है। और वो क्या होगी? वैसे ही कैलकुलेट होगी आपकी जैसे हमने पहले एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन जिस पे हमने कैलकुलेट करनी है, उसी पे फिर आप परपेंडिकुलर और बेस में ला के राइट एंगल, ट्राइंगल, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। जो भी वैल्यूज आती है मैं वैसे ही वैल्यूज डाल देता हूँ। यहाँ पे आ गई 10/5, तो इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब निकल सकती है। नेगेटिव में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट से स्लो हो रहा होगा। जैसे पहले उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, पहले उसकी वेलोसिटी यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है शुरू के सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, और अगले सेकंड्स में वो वेलोसिटी कम होने लग गई तो कर्व जो है वो या लाइन नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है? ब्रेक्स लग रही हैं। ये नीचे आने वाली लाइन नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को शो कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ बनाना समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।